Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speak English। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे फ्लुएंटली के साथ पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, राइट। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव स्पीकिंग इंग्लिश सो यू नीड सम ग्रामर नॉलेज। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या है कि ग्रामर का कुछ नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामर सेक्शन होता है वो 15% उपयोगी होता है, राइट। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑलरेडी नो मींस इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू टेंस, राइट। इस समय मैं आप सभी को टेंस बता रहा हूं एंड इन टेंस आई कंप्लीटेड मींस प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। देखो कितना जल्दी खत्म हो गया ना, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को मैं खत्म कर दिया हूं। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू future tense, right? As you already know means there are 4 types of future tense. Number 1 simple future tense, number 2 future continuous tense, number 3 future perfect tense and number 4 future perfect continuous tense, right? And today I am here and today I will teach you simple future tense। और आज मैं आप सभी को simple future tense बताऊंगा and believe me this tense is very useful for स्पीकिंग इंग्लिश। और ये जो टेंस है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे फ्यूचर टेंस क्या था, वॉट एवर यू वर्क यू विल डू इन फ्यूचर दिस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, राइट। मींस जो भी काम आप भविष्य में करोगे मींस आने वाले दिन में करोगे तब आज आप जान लेना कि यू विल यूज फ्यूचर टेंस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो अबाउट आइडेंटिटी। सबसे पहले आप आइडेंटिटी के बारे में जानोगे बिकॉज आइडेंटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रामर सेक्शन। अगर ग्रामर सेक्शन को सीखना तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइडेंटिटी मींस क्या होता है, एज यू नो हिंदी मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी मींस पहचान। मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी एटसेट्रा रहता है दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। मींस जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा के गी रहता है उस क्रिया का अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, राइट। दैट सिंपल आइडेंटिटी मींस नेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर बिकॉज आई ऑलरेडी रिटन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मींस स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, रचना अथवा बनावट। यू ऑलरेडी नो मींस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 WH वर्ड पॉजिटिव एंड नंबर 6 WH वर्ड नेगेटिव। I already written all structure and I already written 6 sentence। ये 6 structure लिखो और 6 sentence लिखो so that you will understand better, right। Means positive and negative I written together means एक साथ लिखा हूं और interrogative को एक साथ लिखा हूं और WH word positive और WH word negative को क्या लिखा हूं, एक साथ लिखा हूं, right। So means positive structure subject plus will plus be1 plus object। दैट सिंपल आई वॉन्ट टू टेल यू मीन्स अब आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो, राइट। पहले क्या था कि आई और वी के साथ आपको सेल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि आप सभी के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली राइट, राइट। ये मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ क्या लगता है, विल का ही प्रयोग होता है। यू मस्ट नो अबाउट दिस, आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। मीन्स नेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड थ्रू बेटर सेंटेंस। मीन्स जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, इसका क्या बनाओगे, मैं कल स्कूल जाऊंगा तो आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, विल का प्रयोग होगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट नेगेटिव, आई ऑलरेडी रिटन और नेगेटिव के लिए सिर्फ मैं क्या किया ब्रैकेट में नोट कर दिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मींस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का जो फॉर्म होता है यूज होता है ना उसमें V1 का प्रयोग होता है। तो एज आई कैन से मींस सिंपल फ्यूचर टेंस इज वेरी इजी टेंस टू ऑल टेंस। मींस सभी टेंस में से जो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस है सबसे आसान है और सबसे इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यही टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यू विल अंडरस्टैंड सेंटेंस। मीन्स हम लोग काम नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, राइट। तो आप क्या करोगे घर में, आप सीधे आप कर सकते हो कि हम लोग काम नहीं करेंगे। वी विल नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं करेंगे। सबसे पहले वी है, सब्जेक्ट है, देन विल, देन नॉट, देन वर्क। आर यू गॉट इट दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है ना, मींस सबसे पहले आपको विल का प्रयोग करना है, देन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन होता है पता है, जब वाई क्या से स्टार्ट होता है तब आपको क्या करना, आप समझ जाना कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लिसन ये मींस क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे, जैसे आप अभी पूछ रहा हूं मैं आप सभी से, आप अंग्रेजी बोलना
चाहते हो, इसीलिए तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो क्या है कि क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो क्या होगा, विल यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, दैट सिंपल, विल यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए सबसे पहले क्या हो जाता है, विल देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस मींस क्या हुआ, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन होगा, अगर आपको इस सेंटेंस को बनाना है तो क्या हुआ, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो आपको बोलना है विल ही नॉट हेल्प यू, राइट। विल ही देन नॉट, आफ्टर दैट हेल्प देन यू। मदद करना का हेल्प होता है, यू ऑलरेडी नो। एंड WH वर्ड पॉजिटिव, WH वर्ड पॉजिटिव क्या होता है, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड यू ऑलरेडी मींस व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, हाउ, दिस इज WH वर्ड, और बहुत सारा कुछ होता है, बट दिस इज WH वर्ड, राइट। अंडरस्टैंड। जैसे वे लोग कहां जाएंगे, तो वे लोग कहां, तो क्या होता है वेयर, देखो इसमें WH वर्ड छुपा है ना, WHERE, WH, राइट। तो वे लोग कहां जाएंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, देन विल, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। वेयर विल दे गो। नेक्स्ट, WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कम टू द सेंटेंस मींस राज पढ़ना क्यों नहीं जाएगा, राज एक लड़के का नाम है, तो क्या होगा, व्हाई विल राज नॉट गो टू Patna? That very simple. And I hope you understood this grammar section. And today I am here and today I am telling you with my heart. Means I completed 10th. मैं आपको पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि 10th यहाँ समाप्त हो जाता है, और कुछ अगर आपको पढ़ना है जैसे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, जो अंग्रेजी बोलने के लिए जो यहां तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्यूचर टेंस ही आपको जानना बेहतर है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दीज आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, बट स्टिल आई विल टीच यू ऑल थिंग्स, राइट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। देन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताऊंगा, और पूरे टेंस को खत्म करने के बाद आई विल टीच यू अबाउट मॉडल्स, मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, बिकॉज मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। एंड टुडे आई एम टेलिंग यू विथ माय हार्ट दैट मींस बिलीव मी, वन डे यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। एक दिन आप जरूर इंग्लिश में बात कर लोगे, दिस इज माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा आप सभी से, बिकॉज वॉट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल टीच यू वन बाय वन। एक एक चीज करके मैं आप सभी को बताऊंगा, वॉट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई विल टीच यू कोटेशन, सेंटेंस, टॉपिक्स एंड ग्रामर सेक्शन, still I am teaching you, right, so it will help you a lot, means whatever you need, means जो कुछ भी आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरत है, I will give you my own personal experience। जिस प्रकार से मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीखा हूं वो मैं सभी चीज बताऊंगा, राइट। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू, मींस इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश सो यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मींस सब कुछ संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। यू जस्ट हैव पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू बिकम आइस, इट टेक्स टाइम फॉर द सन टू रेज, वी कांट चेंज फेट बट इट टेक्स टाइम टू चेंज आवर डेस्टिनी विथ योर ओन करेज। तो ये सही कहा गया ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है और सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो एक दिन आप भी अपनी किस्मत को बदलोगे और एक दिन आप भी इंग्लिश में बात करोगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्टली आई एम टेलिंग विथ माई हार्ट दैट थैंक यू फॉर पैशनेटली लिसनिंग माई ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।